भी जो आने वाला सीज़न है हमारा उम्रा का, आप लोग जानते होंगे पिछले 2-3 4-5 सालों से कश्मीरी लोग जो हैं बहुत तादाद में उम्रा पे जाते हैं। ख़ास तौर पे सर्दियों के मौसम में जब उनके स्कूल्स ऑफ हो जाते हैं, तो इससे एक नया मार्केट, एक नई इंडस्ट्री वजूद में आ गई। ये हज उम्रा इंडस्ट्री, जो आप लोग खुद भी इस चीज़ से आप आगाह हो चुके होंगे, देखते होंगे कि एडवर्टीज़मेंट और हर दिन कोई ना कोई नई कंपनीज आती है। ये खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक सेक्टर नया जनरेट हो गया जहाँ से रोज़गार कश्मीर के लोगों को फराहम होता है। इसमें बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स एडजस्ट हो गए, बहुत सारे ज़्यादा। तो लेकिन अब तशवीश की बात भी हो रही है। मैं आप सब लोगों को 2-4 बातें जो अहम है, इसलिए आपको आज तकलीफ़ दे रहा हूँ। जो हम कई सालों से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रेगुलेशन की ज़रूरत है हमें, क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, कहीं से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। एक 5-8-10 साल पहले आपको पता है, एक ऐसा एपिसोड हुआ जिसका खमियाजा अभी भी हम नहीं पूरा कर पा रहे हैं। वो जो एक ऐसी कंपनी थी जिन्होंने कश्मीरियों को पैसे लेकर कोई 600-650 लोगों को हज के ख्वाब दिखाए, फिर वो पैसे लेकर भाग गए। वो सबके सामने है। वो तो तब 4-5 लोग थे, 4-5 कंपनीज टोटल थी। अब इस वक्त जो हमारे एस्टिमेट के हिसाब से 300 से ज़्यादा कंपनीज या लोग इस काम में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, गांव शहर में। तो ये अब मतलब कंट्रोल के बाहर है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से खसूसी तौर पे, ख़ास तौर पे टूरिज़म डिपार्टमेंट में हमारी रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो उम्रा की रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। तो ये बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त कि गवर्नमेंट सामने आ जाए। मेरी तजवीज़ है, हज कमेटी जैसे हमारी स्टेट हज कमेटी है, यूटी हज कमेटी है, वो उनके पास कोई वो काम नहीं है। कम से कम वो हमें रजिस्टर करके जहां हम जवाब दे हो, वो तो ये काम कर सकते थे। इवन टूरिज्म डिपार्टमेंट हमको जवाबदेह कर सकता था, क्योंकि खतरा लाहक हो रहा है। जिस तरह से रेगुलेशन नहीं हो रही है, जिस तरह से लोगों को कोई नज़र गुजर नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, हो सकता है गलत लोग इसमें आकर कोई ऐसी वारदात करें जिससे जो जेन्युइन लोग हैं, जो सही लोग इस काम को करने वाले हैं, उनके रोज़गार में, उनके लिविंग में प्रॉब्लम हो जाए। ये एक बहुत ज़रूरी बात है। ख़ास तौर पे मैं सेक्रेटरी टूरिज़म जो है हमारे आबिद रशीद साहब से, उनको आपकी वसातत से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, वो हमें मिलने का मौका दे और कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये रेगुलेशन हो जाए। या चेयरपर्सन है हज कमेटी की, इस वक्त जो स्टेट हज कमेटी के, उनको भी दरख्वास्त करता हूँ वो भी कोई रास्ता इस पर देखें ताकि ये रेगुलेशन हो, ताकि एक चेक्स एंड बैलेंस रहे, जिससे कोई परेशानी कल को ना हो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये है, ये जितने लोग आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स इसमें एडजस्ट हो रहे हैं, पढ़े लिखे आए सामने, बहुत वेलकम है, हम उनको वेलकम कर रहे हैं। लेकिन परेशानी ये हो रही है कि डेस्परेशन बढ़ रही है मार्केट में। लोगों को काम करने के लिए जिस तरह से डेस्परेशन बढ़ रही है, उससे एक और तशवीश जो पैदा हो रही है कि हर कोई बिल्कुल प्रॉफिट को कोई मद्देनजर नहीं रख रहा है, से इसको बेचना चाहता है किसी भी रेट पर। आपने देखा होगा हाल ही में जो 1 लाख, 1,05,000, 10,000 फेसबुक पे लोग बेचना शुरू कर रहे हैं। हमें एतराज़ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, इसको बेचें। आप 1,05,000 या लाख में बेचें, लेकिन हमें तो कम से कम ये समझ आए कि आपकी प्रॉफिट हो रहा है। 75,000 रुपये उसको टिकट और वीज़ा पे पहले ही खर्च करना है, जो बिफोर लिविंग देयर हाउसेस। ये जो ज़ायरीन होते हैं, 75,000 रुपये वीज़ा और टिकट पे पहले ही इस एजेंट को खर्च करना है। तो बाकी उसके पास बचा 25-30,000 रुपये। आप सब लोग बताइए, 25-30,000 रुपये पे इसको एक दूसरी कंट्री में जाना है, सऊदी अरब जाना है, कोई इसको कैसे किसी ऐसे गरीब मुल्क में नहीं जाना है जहां हमारे पैसे 1 रुपये को 4 रुपये देंगे। हमें तो आज जो रियाल की रेट है 23 रुपीज़ पे 1 रियाल आता है, तो 35,000 रुपये कितने रियाल होते हैं। इसमें इसको 20-21 दिन रहना है, इसका एकोमोडेशन है, इसका खाना पीना है, इसको ज़ियारतें करवाना है, फिर ये जो खुद एजेंट जा रहा है इसका खुद का खर्चा भी इसमें से ही निकालना है, जो इम्पॉसिबल है।
कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। ये डेस्परेशन में लोगों को ले रहे हैं। मुझे जो परेशानी है, लोग तो जो जिसको 1 लाख रुपए में पैकेज मिला उसने दे दिया और चला गया, वो कहता है मुझे कोई परेशानी नहीं, ये इसको घर बेचना है, क्या करना है। लेकिन मुझे ये अप्रहेंशन है, ये वहां पर लोगों को तकलीफ देंगे, शायद होटल अकोमोडेशन ना दे पाए, होटल वाला इनको पासपोर्ट बंद करेंगे, जब उनको पैसा नहीं ये दे पाएगा। हर बार ये नहीं बेच सकता है, मकान नहीं बेच सकता है, इसकी जो घर की चीज़ें नहीं बेच सकता है इनको उम्रा कराने के लिए। ये डेस्परेशन में ये काम कर रहा है, लोगों को समझना चाहिए। इसके लिए हम चाहते हैं रेगुलेशन हो। मैं आप सब लोगों के वसात से लोगों को ये बात समझाना चाहता हूँ। जब वो इस सस्ते वाले पैकेज में जाते हैं, सस्ता वाला पैकेज नहीं, ये अंडर एस्टिमेटेड पैकेजेस हैं। जब इसमें जाते हैं फिर कंप्लेंट्स बहुत आना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, वहाँ पे लोग खाने पे लड़ रहे हैं, जो बहुत ही शर्मनाक बात है कि खाने पे नहीं लड़ाई होनी चाहिए थी। आपस में हाजी लड़ रहे हैं, मैं पहले ले लूँ, मैं पहले ले लूँ, और फिर अकोमोडेशन पर भी इस तरह से हो जाती। जब आपके पास बजट कम है, जब आपके पास पैसे कम नहीं है, वो क्या करेंगे? वो आपको होटल बहुत दूर दे देंगे जो आपको चलने के काबिल नहीं। अक्सर जो लोग हमारे जाते हैं, हमारे वालिदैन जाते हैं, 75-80 साल के लोग हैं सर, वो चल नहीं पाते हैं वहाँ पर। आप उनकी सिचुएशन, आप उनकी पोजीशन देख नहीं पाओगे। अगर उनके घर वाले देखेंगे, इंतहाई परेशान कुन है, वो एक कदम भी नहीं चल पाते हैं। तो कहाँ 1 किलोमीटर दूर रख के, उनको 1.5 किलोमीटर दूर रख के 5 वक्त नमाज के लिए अगर वो जाएंगे, यहाँ से जाएंगे आप 5 वक्त के लिए हरम भी नहीं जाएंगे, तो 10-15 किलोमीटर उनको खाली चलना पड़ता है अकोमोडेशन के लिए। बहुत तशवीशनाक बात है। फिर वो कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं समझ पाते कि उनको 1 लाख रुपए पे चीटिंग करके वहां पर लिया गया। तो मैं लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जब आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, या 1,10,000 रुपए, 15,000 भी दे रहे हो, तो अंडरस्टैंड आप कम से कम 1 किलोमीटर से पहले नहीं अकोमोडेशन में रह पाओगे। कम से कम आपका जो अकोमोडेशन मक्का के अंदर होगा, मिनिमम 1 किलोमीटर होगा। ये अगर आपको चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैं 600-700 मीटर देना, इसकी बात मत मानिए। ये 1,15,000 भी देगा तब भी आपको 1 किलोमीटर से पहले नहीं देगा। या तो आप समझ लीजिए इस बात को कि हाँ, मुझे 1 किलोमीटर तक रहना है, फिर कंप्लेंट नहीं होगी, फिर आप परेशान नहीं होंगे। आपको पहले ही जहन इसके लिए तैयार है कि मैं 1 किलोमीटर दूर जाऊं। और खाना भी आपको बिल्कुल बेसिक खाना मिलता है, एक पानी की बोतल, एक दाल और कोई नॉन वेजिटेरियन एक सालन मिलेगा। आपको लेविश खाना नहीं मिल सकता है इसमें 1,15,000 रुपये में, या इसके करीब जो भी अमाउंट होगा। तो ये चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। जब हम ये सस्ता पैकेज बेच रहे हैं, तो 1 किलोमीटर से पहले अगर आपको बोल रहा है तो ये आपको धोखा दे रहा है। अगर आपको ये क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम डिस्टेंस में आपको होटल मिले, तो फिर आप उसी तरह का पैकेज देखें। मेरे हिसाब से हमने जो एसोसिएशन के हिसाब से पता किया वहाँ के रेट्स, तो अगर आपको 600-700 मीटर दूर भी होटल मिलेगा, उतने डिस्टेंस पे आपको 1,25,000 से 30,000 रुपये कम नहीं पैकेज मिल सकता है।